अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम घर के कुछ टोटके शेयर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। बेल आइकन भी दबा दें। बेल आइकन दबाने से सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन मेरी मदद हो जाएगी, इसलिए थोड़ी सी मदद करें। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। ब्लड प्रेशर नॉर्मल। रोज़ाना सुबह लहसुन के 2 जोए और चाय का 1 चम्मच शहद खाने से ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल रहता है। दांत मसूड़े मजबूत। शहद को सिरके में घोल लें और इसकी कुलियाँ करें। दांत और मसूड़े मजबूत हो जाएंगे। टमाटर नींबू को महफूज करना। टमाटर और नींबू कभी बहुत महंगे भी हो जाते हैं, ज़्यादा गर्मी में बहुत नरम भी पड़ जाते हैं और जल्दी ख़राब भी। उन्हें महफूज करने का आसान तरीका ये होता है कि ग्राइंड करके फ्रिज में बर्फ़ जमाने वाले क्यूब चूज़र ट्रे में जमा लें और फिर प्लास्टिक बैग में डालकर रख लें। बाद में जितना इस्तेमाल करना हो क्यूब्स की शक्ल में निकाल कर इस्तेमाल कर लें। बिल्कुल ताज़ा जैसे जायका मिलेगा और ख़राब भी नहीं होगा। इसी तरह नींबू भी महफूज कर सकते हैं। आलू काले ना हो। बच्चों के लिए घर में बनाए जाने वाले चिप्स के आलू काटने के बाद अगर इनको थोड़ी सी फटकरी मिले पानी में डालकर धो लिया जाए तो फिर चिप्स सफ़ेद रहेंगे, आलू काले नहीं होंगे। रोटी नरम और फूली हुई बनाना। जब आटा गूंदें तो नमक और पानी के साथ 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल पानी में शामिल कर लें और थोड़ी सी दही या दही के पानी को आटा गूंदते हुए इस्तेमाल करें तो रोटी ता देर नरम रहेगी और पकते वक्त फूलेगी भी। क्रीम और मलाई खट्टी ना हो। क्रीम या मलाई खट्टी होने से बचाने के लिए इसमें थोड़ी सी चीनी मिलाकर ठंडी जगह पर रखें। इसी में खटास नहीं आने पाएगी। गोश्त की पसंद दूर करना। गोश्त की पसंद ख़त्म करने के लिए 1 खाने का चम्मच आटे की भूसी छिड़क दें और 10 मिनट बाद धो लें। अगर बच्चे को बदहज़मी हो जाए, एक तोला सौंफ, 1 तोला पुदीना, 1 पाव पानी में खूब उबाल और छान कर रख लें। वक्फे से बच्चे को पिलाएं। बच्चा दूध हजम करने लगेगा, सेहतमंद हो जाएगा। बच्चे के दांत आसानी से निकल सकें। पिसी हुई मुलट्ठी, नमक और शहद तीनों को मिलाकर मसूड़े पर मलने से दांत आसानी से निकल आते हैं। वडवर्ड्स का ग्राई वाटर पिलाने से भी दांत आसानी से निकल आते हैं। होम्योपैथिक की दवाई खाने से भी दांत निकलने में आसानी होती है। धागों को उलझने से बचाना। धागों की रील पर धागे के आखिरी सिरे को लपेटकर इस पर स्क्रैच टेप लगा दें तो धागे रील से उतरकर आपस में नहीं उलझेंगे। फ्रिज से बदबू को ख़त्म करना। अगर आपके फ्रिज से किसी भी किस्म की बदबू आती हो तो आप प्याली में सिरका डालकर फ्रिज में रख दें, बदबू ख़त्म हो जाएगी। एहतियातो परहेज़। केले खाने के बाद किसी लस्सी मत पिएं, वरना आपके मैदे में दर्द होने लगेगी। गैस और एहतियातो परहेज़। केले खाने के बाद लस्सी मत पिएं, वरना आपके मैदे में दर्द होने लगेगी। घी और शहद
कभी हम वज़न मत खाएं। दूध के साथ तर्श चीज़ें मत खाएं। अगर आपको आंखों की बीमारी लाक है तो मछली का इस्तेमाल हरगिज़ मत करें। खाना खाने के फ़ौरन बाद सोने की आदत से कान बहरेपन का शिकार हो जाते हैं। नींबू का बीज साबित निगल लेने से एबडक्स का दौर लाक हो सकता है। पेट की गैस का देसी इलाज: 2 चम्मच सौंफ, 1 चाय चम्मच अजवाइन या 11 काली मिर्चें, चंद पत्ते पुदीना, थोड़ा नमक लेकर 3 प्याली पानी में पकाएं। जब पानी 2 प्याली रह जाए तो चूल्हे से उतार लें। दिन में 2 दफ़ा आधी प्याली पिएं। 1 खाने का चम्मच अदरक का रस, 1 चुटकी नमक के साथ सुबह नहा मुँह पिएं।